हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और फ्रेम में अगर आप गाड़ी देखोगे तो भाई टाटा की टियागो है। वेरिएंट की बात करूं तो एक्सटी वेरिएंट है, वो भी सीएनजी के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं, अगर आप ये टियागो का एक्सटी वेरिएंट वो भी सीएनजी के अंदर खरीदते हो, प्राइस, फीचर्स, टैंक का प्लेसमेंट, क्या कुछ इस गाड़ी के बारे में है वो आपको इस वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलने वाला है। और साथ ही मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको सेफेस्ट हैचबैक चाहिए ना कम बजट के अंदर, तो ये टियागो है जो कि आपको 4 स्टार सेफ्टी भी ऑफर कर देती है। बाकी गाड़ी के बारे में क्या कुछ है वो आगे वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये एक्सटी वेरिएंट खरीदोगे ना तो इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको यहाँ पे ऑफर की जाएगी। हालांकि चाबी पहले भी ऐसी आपने कई मल्टीपल कार्स जो टाटा की आती हैं वो देखी होगी। 3 बटन से लॉक अनलॉक, इस वाले बटन को अगर आप दबाओगे तो आप नोटिस करोगे कि फ्रंट की जो हेडलाइट्स हैं वो यहाँ पे ऑन हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है, फॉलो मी जो हेडलैम्प वाला फीचर है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। पीछे की तरफ जो टाटा का लोगो है वो मिल जाता है। और जो दूसरी की रहेगी उसके अंदर आपको रिमोट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें अगर आप एक्सटी वेरिएंट खरीदने वाले हो तो आपको चाबी के अंदर मिल जाती हैं। बाकी दूसरी चीज़, अगर आप चाबी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो कुछ मल्टीपल कवर ऑप्शन जो आपको यहाँ पे साइड में दिख जाएंगे, डेफिनेटली खरीद सकते हो अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो। अब मेन बात आती है एक्सटी वेरिएंट की। वैसे तो एक्सटी वेरिएंट अगर आप बात करोगे तो एक्सी, एक्सएम, एक्सटी इस तरीके से तीसरा वेरिएंट माना जाता है लाइनअप से। बट मोस्ट वैल्यू फॉर मनी की वेरिएंट की जब बात आती है तो यही वेरिएंट है, क्योंकि इस वेरिएंट के अंदर प्राइस के हिसाब से जो फीचर्स दे रखे हैं वो बहुत कमाल के हैं। अब बात आ जाती है मेन प्राइसिंग की। 6,80,000 एक शोरूम प्राइस है इस एक्सटी वेरिएंट का अगर आप सीएनजी में खरीदते हो। पेट्रोल में खरीदोगे डेफिनेटली थोड़ी सी सस्ती होने वाली है, बट मोस्टली इंडिया के अंदर आजकल सीएनजी गाड़ियां ज़्यादा बिक रही हैं। तो उस हिसाब से आप देख लेते हैं क्या कुछ है। सामने की तरफ टाटा का लोगो मिल जाता है। फ्रंट वाली जो ग्रिल है वो कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। नीचे वाली ग्रिल वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देने वाली है। एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, आने वाले टाइम में लगभग 2 से 3 महीने बाद आपको टियागो का जो फेस लिफ्ट है वो दिखाई देगा, जहाँ पे टाटा मल्टीपल चीज़ें चेंज करने वाला है। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो गो फॉर इट, अदरवाइज आपको अर्जेंट लेनी है तो ले लेना। देन तो करना है वो कर लो। फॉग लैम्प, DRLs वगैरह नहीं आती हैं इस वेरिएंट के अंदर। और अगर आप कलर स्कीम वगैरह की बात करोगे तो ये इसका ग्रे कलर है, वाइट, रेड, इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस जो है कलर के यहाँ पे आते हैं। जो आपको पसंद है वो आप खरीद सकते हो। बाकी व्हील्स की जब बात आ जाती है तो देखो ये टॉप एंड वेरिएंट नहीं है, बट फिर भी आपको अलॉय वाली फील आ रही होगी, क्योंकि ये अलॉय है भी नहीं, ये हैं हाइपर स्टील व्हील्स। कहने का मतलब अलॉय वाली फील देंगे, बट ये व्हील कवर ऊपर से लगाया गया है। MRF के ZV-TV सीरीज वाले टायर हैं जिसके अंदर 175/65 R14 ये जो टायर साइज है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। बाकी जो गाड़ी के मिरर्स हैं वो पियानो ब्लैक मिलते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आती है नहीं आती है एक बार चेक कर लेते हैं। जी हाँ भाई, अगर आप ये एक्सटी वेरिएंट खरीदोगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं एक वैल्यू फॉर मनी कार के अंडर जो अगर आप रिक्वायरमेंट की बात करोगे तो ये होनी चाहिए। बाकी वाइपर्स वगैरह नॉर्मल है। सीएनजी का जो स्टिकर है वो यहाँ पे आ जाता है। ऊपर नॉर्मल सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। बॉडी कलर, डोर हैंडल्स वगैरह। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूँ तो 170 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिल जाता है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं टियागो के अंदर ही आपको जो है मिलता है। पेट्रोल सीएनजी यहाँ से डल जाएगी। देन रियर में डिस्क नहीं है, रियर में जो ड्रम ब्रेक्स हैं उसी का ऑप्शन जो है देखने को मिलता है। पीछे आ जाएं तो पीछे से गाड़ी जो है कंप्लीट कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। अब एक्सटी वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी क्यों है? सबसे पहले तो रियर विंडशील्ड पर डिफॉगर आ जाता है। रिवर्स कैमरा चाहिए वो मिल जाता है। सेंसर चाहिए 2 सेंसर आपको मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी डील ऑलरेडी आपको समझ में आने लगेगी कि क्यों ये वाली बात मैंने जो है यहाँ पे बोली है। बाकी उसके अलावा ऊपर की तरफ LED स्टॉप लैंप और जो वायर्ड एंटेना है वो आ जाता है। हालांकि ऊपर वाले जो वेरिएंट्स हैं उनके अंदर आपको जो शार्क फिन एंटेना है उसका ऑप्शन दिया जाता है। अब खोलते हैं, बूट ऑलरेडी खुला हुआ है तो ये आप देख लो भाई। बूट खुलेगा तो आपको यहाँ पर ये नहीं पता लगेगा कि टैंक कहाँ है। टैंक पता करने के लिए आपको थोड़ा सा, या तो आपको एक तरीका ये है कि आप इसको रिमूव करके यहाँ पर देख लो, और साथ में एक बोल्ट मिलता है जिसको रिमूव करके अगर आपको गाड़ी का स्पेयर टायर एक्सेस करना है ना तो वो भी आप कर सकते हो। इंडिया के अंदर हैचबैक सेगमेंट में जो सीएनजी का ऑप्शन देती है, बूट भी ऑफर करती है और साथ में स्पेयर टायर ऑफर करती है, मात्र ये टियागो है जो कि 6,80,000 में ये सारी चीज़ आपको ऑफर कर रही है। और साथ में 4 स्टार सेफ्टी भी आपको ये गाड़ी ऑफर कर देती है। स्पेयर टायर एक्सेस करना है तो ये प्रॉपर टूल मिलता है, ये आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और इसके अंदर प्रॉपर हैंडल मिलता है। अगर मान लो मैं आपको थोड़ा सा रिमूव करके दिखाऊं तो आपको इस तरीके से लगाना है और फिर आपको ऐसे जो है ये घुमा के चले जाना है और आपका जो स्पेयर टायर है वो नीचे आ जाएगा। बाकी आप इसको अंदर की तरफ जो है ईजिली इस तरीके से स्टोर वगैरह कर सकते हो। एक हाथ से थोड़ा सा मुश्किल है, बट चलो मैं आपके लिए कर देता हूँ। इस तरीके से करो, यहाँ पर रख दो और ये ना चिपक जाता है वेल ग्रूव की मदद से, तो हिलता डुलता भी नहीं है, तो वो भी एडवांटेज है।
बाकी ग्रैब हैंडल वगैरह यहाँ पे दिया आता है, इसको कर देते हैं बंद। और अब मैं आपको मेन दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर मिलने वाला जो इंजन है वो कैसा है। हालांकि टिगोर, टियागो, पंच, इन सब के अंदर जो आपको इंजन मिल रहा है वो सेम है 1.2 लीटर का जो आता है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो भाई, बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट वगैरह डालना है वो डाल सकते हो, यहाँ पे वॉशर वगैरह डालना है वो डाल लो। ऊपर की तरफ इंसुलेशन मिल जाती है। इंसुलेशन होने के बावजूद भी थोड़ा सा केबिन के अंदर जो वाइब्रेशन और इंजन की साउंड है वो आपको पता चलती है। टाटा के साथ में थोड़ा सा इंजन को लेकर आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रिकॉशन लेने पड़ सकते हैं, और थोड़ा सा आपको ना भी बॉदर करें अगर आप सेफ्टी और ये सारे फीचर वगैरह की वजह से टियागो को प्लान कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता फिर आपको इंजन वगैरह ज़्यादा परेशान करने वाला है। बाकी सीएनजी के अंदर ले रहे हो तो एवरेज की बात करूँ 27 किलोमीटर पर केजी का कंपनी क्लेम कर रही है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको 24-25 किलोमीटर पर केजी का जो एवरेज है वो सीएनजी के अंदर ये गाड़ी इजीली दे देगी। और अब बात करते हैं इंटीरियर में क्या कुछ है। तो सबसे पहले तो चाबी को लगाते हैं इधर की तरफ। अगर आप एक्सटी वेरिएंट खरीदोगे तो चाबी आपको यहीं पे जो है लगानी पड़ेगी। बाकी देखो सीट्स वगैरह की बात करूं तो एक्सटी वेरिएंट से जो हाइट एडजस्टमेंट है वो दिया गया है। रिक्लाइन एंगल चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हो, आगे पीछे करना है वो कर लो, और फ्यूल कैप वगैरह खोलना है तो आ जाओ मैं आपको चलो फ्यूल कैप के अंदर एक चीज़ नोटिस करा देता हूँ कि सीएनजी और पेट्रोल डलता तो सेम जगह से है, साथ में एक सेफ्टी स्विच दे रखा है। कभी खुला रह जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा, तो परेशान मत होना, इसका एक बार ध्यान दे लेना। देन जो टैंक की कैपेसिटी है वो टोटल 60 लीटर की है, बट टैंक साइज़ में डिफरेंस है, एक 35 लीटर का, एक 25 लीटर का है। टोटल कैपेसिटी 60 लीटर की बनती है, जिसके अंदर लगभग 8 किलो गैस सर्दियों के टाइम पे आ जाती है, गर्मियों के टाइम पे लगभग 7 साढ़े 7 इस तरीके से आने वाली है। बाकी प्रेशर वगैरह पे भी डिपेंड करेगा भैया ये वाली चीज़। अब एक बार चाबी को जो है घुमा लेते हैं इस तरीके से और इसको कर देते हैं मंदा। अब देखो गाड़ी के अंदर क्या कुछ आपको दिया जा रहा है वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो फुल स्वाइप अप जो टाइप मीटर है वो मिलता है, जहाँ पे बीच में एक डिस्प्ले है 6 इंचेस की, जो कि आपको स्पीड, सीएनजी मोड एक्टिवेट है, ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, टाइम, ये सारी चीज़ें दिखाती है। फ्यूल इन्फो सीएनजी यहाँ पे दिखाता है, और साथ में टैकोमीटर, ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है दी गई हैं। बाकी अगर आपको इसको टॉगल वगैरह करना है तो ये वाले बटन आपको दे रखे हैं, ट्रिप ए, ट्रिप बी। अगर आपको रीसेट करना है तो ये वाला बटन आपको दे रखा है, जहाँ पे आप टाइम वगैरह भी चेंज वगैरह इस बटन से कर सकते हो। उसके अलावा 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट दे रखा है, जो कि एप्पल कारप्ले एंड ऑटो वायर्ड ऑफर करता है, और क्वालिटी वाइज 4 स्पीकर्स मिलते हैं। हालांकि हरमन की तरफ से आते हैं, बट प्रॉपर बेजिंग नहीं है हरमन की कि भैया आपको हरमन की बेजिंग दी जाए स्पीकर्स पे, बट हाँ यहाँ पे ज़रूर से ये वाली बेजिंग आपको दे रखी है। क्वालिटी एक नंबर मिलेगी। अगर आप म्यूजिक सुनने के शौकीन हो तो ये गाड़ी आपको नो डाउट बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। साथ ही में गाड़ी के अंदर मिलता है ये 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, एसी मैनुअल ही रखा गया है। ऑटोमेटिक वगैरह चाहिए तो आप XZ वाला वेरिएंट कंसिडर कर सकते हो, अगर आपको वो फीचर्स चाहिए तो। बाकी ए टाइप पोर्ट यहाँ पे दे रखा है, 12V का जो पावर सॉकेट है वो यहाँ पे मिलता है, और साथ ही में यहाँ पे 2 कप होल्डर, स्टोरेज, बड़ी 1 लीटर की बोतल अगर आपको रखनी है वो आप यहाँ पे इजीली रख पाओगे। यहाँ पे भी आपको जो हैंड ब्रेक वगैरह है वो नॉर्मल ही मिलता है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और ये अपडेटेड वाली टियागो है, जहाँ पे कंपनी ने जो ये कलर स्कीम वगैरह थी वो यहाँ पे जो चेंज करी थी। उसके अलावा मिरर को एडजस्ट करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। पावर विंडो के कंट्रोल्स है वो दे रखे हैं, डोर खोलना है बंद करना है वो सारा कुछ कर सकते हो, तो ये सब कुछ यहाँ पे है। और एक लाइट मिलती है सिंगल LEDs के अंदर, जो कि सेंटर में यहाँ पे प्लेस करेगी, और वो भी थोड़ा सा ड्राइवर साइड को है, पीछे की तरफ इतना नहीं मिलती है। ग्लो बॉक्स की बात करें, अच्छे साइज का ग्लो बॉक्स है, 2 कंपार्टमेंट मिल जाते हैं, तो स्टोरेज वाइज भी गाड़ी के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। बट एक दिक्कत जो आएगी वो ये कि जो फ्रंट के डोर है ना उनके अंदर सिर्फ आधा लीटर की बोतल फिट आती है। कंपनी ने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, अगर आपको थोड़ा सा क्लोजअप में देखना है ये आप देख लो कि सिर्फ आधा लीटर की बोतल आप 2 रख पाओगे, तो वो चीज़। बाकी चाबी को घुमा देते हैं, और ड्राइवर के लिए यहाँ पे स्टोरेज वगैरह भी आपको जो है ऑफर की गई है। अब आ जाओ पीछे की तरफ चलते हैं, मेन बात करेंगे कि सेकंड रो में आपको क्या कुछ यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। सीट को कर लेते हैं थोड़ा सा सीधे, और आ जाओ भाई। अब देखो ये छोटी गाड़ी है, तो छोटी गाड़ी के हिसाब से आप इस गाड़ी को कंसिडर करना। हाँ एक चीज़ और, पीछे जो है 1 लीटर की बोतल आराम से जो है यहाँ पर फिट आ जाएगी। अब देखो सेफ्टी का ध्यान यहाँ तक दे रखा है, ये भी 3 पॉइंट है, वो भी 3 पॉइंट है, वो भी 3 पॉइंट है। साथ में ISO 41 टैंकर्स चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर किए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको कम बजट में अगर आप हैचबैक प्लान कर रहे हो, CNG का रिक्वायरमेंट है, बूट भी चाहिए, स्पेयर टायर भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, तो फिर ये टियागो आपको सबसे ज़्यादा जो है पसंद आने वाली है। अंदर आ जाते हैं, एक बार रियर से व्यू देख लो भाई, इस तरीके का फ्रंट का व्यू आता है। और अगर आप इसकी बात करोगे हेडरूम वगैरह की, तो ये आप देख लो भाई, अच्छा खासा जो हेडरूम है वो दे रखा है। गाड़ी में स्पेस ठीक मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, काम चला सकते हो, मैं ये ज़रूर से आपसे
बोलूँगा भाई। बाकी आप आओ, बैठ के देखो, आपको तब फील होगा कि भाई आपके हिसाब से ये गाड़ी सही है नहीं सही है, वो आप खुद से भी डिसाइड जो है कर सकते हो। तो भाई ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप ये टियागो का XT वेरिएंट वो भी CNG के अंदर खरीदते हो 6,80,000 के प्राइस पॉइंट पे, जहाँ पे एवरेज, इस पे टायर, सेफ्टी, ओवरऑल लुक्स के मामले में भी ये गाड़ी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वारंटी वगैरह की बात करूँ तो 1,00,000 किलोमीटर और 3 साल की स्टैंडर्ड मिल रही है, जिसको अगर आपको एक्सटेंड कराना है तो अप टू 5 ईयर्स तक आप एक्सटेंड वगैरह करा सकते हो। क्योंकि मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप टियागो या टाटा की कोई भी गाड़ी खरीद रहे हो तो डेफिनेटली गो फॉर एक्सटेंशन ऑफ वारंटी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म्स में अगर आप गाड़ी को रखते हो तो कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको सबसे ज़्यादा जो है मिलने वाला है। तो भैया कैसा लगा आपको ये टियागो का XT वेरिएंट वो भी CNG के अंदर? प्राइस, फीचर, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी आपको क्या लगता है, क्या आपको खरीदना है नहीं खरीदना है, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से शेयर कर सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।